शिव भक्तों ध्यान रखना, शिव महापुराण में लिखा है कि तुम्हारे साथ मंदिर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारे मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, बस इतनी सी बात जान लो, तुम्हारी पूजा सफल होने लगेगी। तुम 2 मिनट की पूजा करते हो तो भी सफिशिएंट है, तुम बहुत लंबी पूजा करते हो तब भी ठीक है, तुम कम पूजा कर पाते हो, तुम आरती या अगरबत्ती लगा करके प्रणाम करके जाते हो या सिर्फ प्रणाम करके जा रहे हो या मंदिर में सिर्फ हाथ भी जोड़ रहे हो, तुम्हें लगता क्यों नहीं है? ध्यान दिया कभी आपने? तुमने कभी ये बात सोची क्यों नहीं कि तुम्हारी पूजा सफल होती क्यों नहीं? क्यों पूजा नहीं लग रही है? क्यों तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं और क्यों तुम दुखी हो? इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे मंदिर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का सही आंकलन। मंदिर में बहुत विधि विधान की आवश्यकता खास नहीं है। शिव महापुराण कहती है, बाबा की स्वयं की वाणी ये बात कहती है कि तुम्हारे मंदिर में अगर ये वस्तुएं हैं और इन चीजों को अगर आप हटा देते हैं, सिर्फ ये 2 बातें अगर आप पूरी तरह से जान लें तो आपके जीवन में सुख अपने आप आने लग जाएगा। ऐसा तुम क्या पाना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मिल सकती है ही नहीं? जरा बताना मुझे। तुम प्रेम चाहते हो, तुम संबंधों में, रिलेशनशिप में, अपने परिवार में खूब सारा प्रेम चाहते हो, तुम वैभव और संपत्ति और धन चाहते हो, तुम नौकरी चाहते हो, तुम अपने जीवन की वो कौन सी चीज है जो पाना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मिल नहीं सकता। नौकरी चाहिए, पदोन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको जीवन में चाहिए क्या? जो भी चाहिए सब भगवान देता है। आपके मन में वो भाव होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, करो तुसाना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रानि विहन्तु चापदः। शुभता के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। जैसे मंदिर में जब भी तुम पूजा करो तो दिया जलाना अत्यधिक आवश्यक है। तो दिया क्यों जलाना? दिया इसलिए जलाना क्योंकि दिया जलाने से तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक सीधी पहुंचती है। दीपक साक्षी है ना, गवाह है दीपक। और ये दीपक सिर्फ दीपक नहीं है, ये दीपक अग्नि है। और अग्नि क्या है? वेद कहता है, विराट अग्निर्जायत। क्या है? भगवान का साक्षात मुख है अग्नि। तुम देवी जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो, राम जी का पूजा करो, तुम कृष्ण जी का पूजा करो, तुम साईं भगवान का पूजा करो, तुम दुनिया में किसी भी ग्रह का अनुग्रह करो, पूजन करो, आपको क्या करना पड़ता है पता? स्वाहा आपको अग्नि में ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कुछ खिलाना चाहते हो तुम मुख में खिलाते हो और मुख अग्नि ही है। इसको साधारणतः समझ सकते हो। पहले वो डाकिये होते थे, एक डाकघर होता था और हर डाकघर में एक बड़ा बॉक्स लगा होता था और उस बॉक्स में आप जो भी डाल दें लेटर, जिसका भी एड्रेस लिख के डाल दें वहां वो लेटर पहुंचेगा ही, इस विश्वास के साथ उस लोहे के बॉक्स में हम लेटर डाल देते थे और पता है वो पहुंचता भी था। बिल्कुल वैसे ही आप अग्नि में जो भी स्वाहाकार करते हैं, जिस भी देवता के, देवी के नाम से, यानी एड्रेस सही लिखा हो तो वो वहां तक पहुंचता ही है। इस भावना से हम लोग यज्ञ करते हैं। उसी यज्ञ का छोटा स्वरूप है दिया जलाना। भो दीप देव रूपस्थम, क्या है? भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अविंद कृत। हे देवता, हे मेरे पूजन के साक्षी, यावत कर्म समाप्ति स्यात्, जब तक मेरा पूजा कर्म समाप्त न हो जाए, तावत त्वं स्थिरो भव, तब
लिखना और ये सारी बात जाकर के भगवान को कहना। इस भाव से हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाकर उसमें गंधक शतपुष्प जरूर चढ़ाना, क्योंकि ये देवता है, तुम्हारी पूजा सार्थक हो। और किसी भी वजह से तुम दिया चाहे देशी घी का जलाओ, सरसों के तेल का जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, तुम जैसे भी जला सकते हो। जो भी व्यवस्था है शिव महापुराण में, तो एक व्यक्ति ने अपने कपड़े जला दिए उजाला करने के लिए और बाबा ने उसे दीपक मान लिया। तुम किसी भी तरह से प्रकाश करो तो, अग्नि स्थापित करो तो, कुछ नहीं कर सकते तो धूप बत्ती ही जला लो। धूप बत्ती के पीछे कारण सिर्फ अग्नि स्थापन है, बाकी कुछ भी नहीं। किसी भी रूप में आपको अग्नि अपने पूजन में रखनी होती। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप सबके घरों में है, आप पूजन करते समय जलपात्र नहीं रखते। दिया तो कभी कदार जला देते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो कभी कदार हो जाती है, लेकिन जलपात्र तो बिल्कुल नहीं रखते। सत्य मानना, हम तो कथा भी करते तो जलपात्र रखकर बैठते हैं। बिना जलपात्र के अग्नि और जल ये ऐसे साक्षी देवता हैं, इनके बगैर आपकी पूजा सफल नहीं होती। आपके घर में जो इलेक्ट्रीशियन आता है उससे पूछना, अर्थ और फेस दोनों नहीं हो तो लाइट नहीं जलती, प्रकाश नहीं होता। और कभी कभी तो अर्थ अगर खराब हो जाए तो पूरे घर में करंट आने लगता है। चाहे फेस और चाहे अर्थ, ये दोनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण वायर हैं और ये दो वायरों पर पूरा का पूरा संसार टिका है। तुम्हारी नाड़ी भी दो है, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, एक गर्म और एक ठंडी। तुम्हारी आंखें दो हैं, तुम्हारे सारे के सारे अंगों में दो दो भाव हैं, एक स्त्री भाव है, एक पुरुष भाव है, एक गर्म है, एक ठंडा है। इसी से पूरा जीवन निर्माण है। इसलिए जब भी पूजन करें तो दिया जलाना और जलपात्र रखना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। पूजन में ये दो चीजें अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका पूजा सफल नहीं होता, आपका पूजन सार्थक नहीं होता। तीसरी बात, जब भी आप पूजन करें, आप एक सेकंड के लिए भी अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं तो आपको आसन पर खड़ा होकर पूजा करना चाहिए। मंदिर जा रहे हो तो आसन की जरूरत खास नहीं है, कि वो अचल स्थापना है। तुम्हारे घर में जरूरत है क्योंकि यहाँ अचल स्थापना